सोचिए आपके गांव में कोई शराब बेचे तो उसे लगे 31,000 का जुर्माना। आप इसकी सूचना दे तो आपको मिले 11,000 का इनाम। कोई गाली गलौज करे अगर शराब पीकर गांव में तो उस पे लगेगा 5,000 का जुर्माना। बच्चों से अगर गुटखा मंगवाया या सिगरेट के लिए दुकान पर भेजी तो भी आपको देना पड़ेगा परिवार को 5,000 रुपये जुर्माना। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के भर्रे गांव की सच्चाई। इन लोगों पे जुर्माने की राशि लगने के बाद गांव में बहुत जो माहौल था वो अब एकदम संतुलित हो गया है। तो आओ मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ कि इस गांव में शराबबंदी के खिलाफ कैसे एक मुहिम छेड़ी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और क्या पता धीरे से ये छत्तीसगढ़ के सभी गाँवों तक फैल जाए। आपका नाम क्या है? वैजंती माला यदु। दीदी, पहले ये जो मोहल्ला है भर्रे गांव का, पहले बोला जाता था कि यहाँ सबसे ज्यादा जो शराब को लेकर के शराबखोरी और जो लड़के हैं वो बदमाशी करते थे और बहुत ज्यादा शराब के बाद जो हुल्लड़ होती थी, गाली गलौज होता था। वो भर्रे गांव में ना सबसे ज्यादा यही मोहल्ला में ना बहुत ज्यादा इतना मतलब यहाँ से जैसे कि मैं रात को जाती हूँ यहाँ से दुकान से तो ना चलने का जगह नहीं रहता था। तो जब से शराबबंदी थोड़ा से हुआ है यहाँ पर तब से जाने आने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। रात में अगर यहाँ से 8 बजे चली जाती थी ना तो चलने में दिक्कत होता था। मैं आस पड़ोस के को बोलती थी कि चलो मेरे को छोड़ के आना वहाँ से। हाँ, तो उन लोगों के साथ मैं चली जाती थी क्योंकि हमारे गांव में ना बहुत ज्यादा पीने वाला जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। जितना आवक नहीं उतना जावक है उन लोगों के पास। जैसे हाँ, जैसे कि अभी नहीं मिल रहा है तो कुछ तो जैसे कि काम में जाते थे ना लोग तो वहाँ से 1 हफ्ते के लिए काम करते थे। तो सब चीज ना दारू में सब बर्बाद कर देते थे। और जैसे कि दारू पीते थे उन लोग तो घर में मार पीट अपने पतियों के साथ कई बार मैं देखी हूँ भाई। इधर के लोग वैसे ही करते थे। तो अभी कितना परिवर्तन आया अब जब ग्राम सभा ने निर्णय लिया जुर्माने का? हाँ, तो बहुत परिवर्तन आया है लेकिन और ठोस कदम उठाना चाहिए। क्या किया जा सकता है? जैसे कि चुपके के साथ दारू ला करके भी बेचे जाते हैं यहाँ पे। पता तो नहीं चलता लेकिन पीते हैं, कहीं छुप कर लेते हैं। तो यहाँ बैठे रहते हैं, बहुत देखती हूँ मैं। मोहल्ले पूरा पियक्कड़ है, मैं बता रही हूँ आपको, पूरा पियक्कड़ है मोहल्ले में। कोई मतलब और क्या बोलूं, बहुत पियक्कड़ है। अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और होना चाहिए। हाँ, ठीक है। आप घर के भैया मन दारू पीते? नहीं पिए, हमारे मन जाने। अगर बगल के घर मन अब अगल बगल पिया थे तेल हम नहीं जाना भैया। मतलब ये बताओ कि जैसे गांव में गाली गलौज करे पर दारू पी के इसी प्रतिबंध लग के जुर्माना लगे। हाँ, तो वो लोग कैसे देखता हो? अभी बने करे ठीक लगी से जुर्माना ठीक है। से गुजरे में बहुत परेशानी होती है। हाँ हाँ, यानी होती गाली पौवा बिला दिया थे, यानी होता डिस्पोजल पड़ा थे, ऐसे कुछ। हाँ, तब बोल अभी बंद नहीं हो, हम देखते तब वो अभी चौक में बहुत पी बेवड़ा करते। अभी भी करते हम देखते हैं। हाँ, अब कहाँ बता जाबे दादा? ग्राम सभा तो बोले थे कि जो पता ही वो 11,000 की नाम तब बताबो कब नहीं जाओ मैं है टार में अभी के चपेट में नहीं पर बाबा मोरे लोग लइका बन पी के बेवड़ा का जीत कोई ठिकाना है। मैं अपने ऊपर ले तो है ना चाचा, सही बात है। नहीं अभी छोटे है काली चाल के पिए वो बेवड़ा में काकर जिम्मेदारी लो। 31,000 की जुर्माना लग जाएगी तब मौल दे लागी भैया। नहीं बता सको भाई, मैं नहीं जाऊँ। मेरा नाम मेघराज चंदाकर है। मैं अभी इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ, साथ ही साथ सुर्गी मंडल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। निर्णय लेने का कारण ये था कि हमारा गांव बहुत बड़ा है। यहाँ खुलेआम पहले शराब बेचा जाता था। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय सीसी बीनते थे। तो इससे क्या है, हम लोगों ने देखा कि गांव में मतलब पढ़ाई के प्रति बच्चों का दूर जाना, साथ ही साथ नशा में क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो इकट्ठा करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बचते हैं, उसको भी पी लेते थे। बच्चे भी पी लेते थे। हम लोग इस चीज को नोटिस किए, फिर हम लोग सोचे कि एक रोज हमारे गांव में ये नशा बंदी होना चाहिए। बर्बाद हो जाएगा इससे तो बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, नई नस्ल आपकी पूरी खराब हो जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या किए, सर्वप्रथम मतलब सभी समाज, जितने गांव में समाज है, क्या है, कोई भी अपराध को आज कोई जनप्रतिनिधि नहीं रोक सकता। बिल्कुल, उसको रोकने के लिए समाज की जरूरत होती है। हमारे गांव में जितने भी समाज है, 11 समाज, सभी समाज के प्रमुखों और साथ ही साथ 1-2 और समाज के मेंबर को बुलाए थे और पंचायत बॉडी जिसमें सरपंच, उप सरपंच और अन्य पंचगण, साथ ही साथ गांव के वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित थे। उन सभी साथियों और प्रमुखों के द्वारा मिलकर हम लोगों ने ये निर्णय सामाजिक रूप से था। इस वजह से आज हमारे गांव में बदलाव दिखता है। कौन से कड़े निर्णय है जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आ गया? जैसे कोई दारू बेचता है, दारू बेचते पकड़ाया जाता है तो उसको 31,000 रुपया दंड होगा। उसमें से 11,000 गवाह को दिया जाएगा जो गवाही देगा। 10,000 उसके समाज में जाएगा। जिस समाज का व्यक्ति दारू बेचते पकड़ा गया
और 10,000 अच्छा। ग्राम सभा में, जो ग्राम जमा सभा हो जाएगा। गठित हुआ है उसमें जमा होगा। सेम ऐसे ही दारू लेने वाला में भी ये मतलब वो है 11,000 रुपए का दंड है। दारू लेने वाला कैसे मतलब? दारू जैसे मैं बेचा, हाँ। आप ले लिए, अवैध रूप से अवैध लिया रूप से था। आप हाँ। अगर सहयोग करोगे तो आपको छूट है, हाँ। लेकिन आप नहीं बताते हो, कोई तीसरा बताता है तो आपको भी दंड है। अच्छा, उसमें भी हाँ, दंड है? उसमें भी अच्छा। दंड है 11,000 रुपए। हाँ। उसमें से क्या है, 5100 रुपया गवाही को और 5100 21-3100 मतलब वही समाज को जाएगा और ग्राम बाकी सभा में ग्राम जाएगा। सभा में जाएगा। सेम चीज छोटे छोटे बच्चे जो सीसी वगैरह बिनते थे तो पालकों को भी दंड लिया गया। मतलब अगर किसी के घर के बच्चे अगर सीसी इकट्ठा करते हुए पकड़ाया जाता है तो उसके पालक को 5100 दंड है। देना है? ऐसा हाँ, कोई देना मामला है। आया क्या? अभी सीसी वाला तो मामला नहीं आया, इसमें दारू बेचते पकड़ाया गया है और दंड हुआ है उसके लिए। कितना दंड? 31,000 रुपए दंड। 1000 रुपए का हाँ, दंड हुआ है? हुआ है। पैसा चुका दिया हुआ? हाँ, चुका अच्छा, नहीं चुकाएगा तो आप लोग तो ग्राम सभा का हो जाएगा। फैसला है तो आप तो उसका काम चुकाया है उसके पूरा मतलब इस निर्णय को सर्वमान्य पूरा महिलाएं, पूरा गांव के जितने भी मतलब बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक सब अच्छे से मतलब पालन कर रहे हैं। और देखते हैं हम लोग कि हमारे गांव में मतलब सभी इस मतलब निर्णय से खुश भी हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। हमारे गांव में अवैध शराब का बिक्री एक होम डिलीवरी चालू हो गया था। लगभग एक बल्क में इतना खपत था भैया कि लगभग 50 पेटी दारू एक दिन में हमारे गांव में खपता था। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई था लिप्त था तो हमारा युवा वर्ग। आप पीता हो? हाँ पीता हो? हाँ तो आप कैसे पीता हो? पहले कैसे पीते रहे सब? पहले खुले आम पिया देते भट्टी में जाके पिया था। अब सीधा होती है? हाँ। मतलब गांव में नहीं पीता? नहीं आप गलों के नहीं अब बता लेना, आप गलों सियान हो राख पी लेते भट्टी में। मतलब आप ये नहीं पीना है ना। आप जैसे आप गांव में हुल्लड़बाजी और इनसे और रेस्टोरेंट से बैठ के नहीं पीना, शांति से। मतलब अपन भट्टी में जाओ, मारो और घर में आके चुपचाप सो जाओ, है नहीं? ये बढ़िया डिसीजन है। ऐसे ही नॉर्मल होना चाहिए हर जगह पे, हर गांव में, तो हुल्लड़बाजी बंद हो जाएगी। गांव में बहुत अच्छा डिसीजन है ये। लेकिन वहाँ जाके पिया था ना दारू भट्टी में ही जाके, वहाँ जाके पिया थे बंद। और सब वो जो पीने वाला है ना सब मरा हो गई से वो कम से कम वो अच्छा से जिया। अच्छा हो गया। सब गाँव वाले तक कमी आगे का, जैसे पहले के 2 काउंटर 3 का दुबला पतला हो गई ना, ओकर बंद होए से थोड़ा सा शरीर में वो सब आइस थोड़ा मतलब सेहत में परिवर्तन दिखा देना। परिवर्तन दिखा था, बहुत परिवर्तन। कब तक दूर है भट्टी? यहाँ सोमनी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आए जाएंगे ऐसे ऐसे अस्कटासी लगत हुई ना कि करे कौन जाएगी। आजकल का है गाड़ी है, गाड़ी हाँ, ले फटाक से बैठो पहुंच के आ जाओ। ठीक है हाँ, नहीं? ठीक। तो मतलब कुल मिला के हुल्लड़बाजी बंद हो गए। अपन काम से काम पियो पाओ, अपन घर में रहो। लात हो वहाँ से लेके तो अपन घर में लाके पिए चुपचाप। हाँ, लेकिन बाहर में नहीं ना बैठ के पीना है ना वो कुछ करना है। नहीं, ठीक है। एक दिन में 5,000 डिस्पोजल रहता है ना, वो एक ठोक नहीं है। एक दिन में 5000 डिस्पोजल 4000 डिस्पोजल पड़े रहता है। पहले पड़े रहता था, यही गांव के इलाका, यही सब जो खुला मैदान है यहीं पर रहता था। वो सब बंद हो गया। अच्छा, ठीक है। डिस्पोजल हर तरफ डिस्पोजल। हाँ, डिस्पोजल पानी पाउच पाउच पूरा दिखने से मन सब टोटल ये पूरा जगह है ना। खुला भी यही का है बजाग हुए माई लोगन में सब जहाँ से जाए तो सब खुला हो वो बचत हो गई। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ बेहतर होएगा अभी? बहुत बचत हो गई। हो गए ना, पैसा वैसा बचत हुई होकर। जगह लगाई भी बंद हो गई। हाँ, लॉकडाउन के दिनों में हमारे गांव में बदनाम हो रहा है। यहाँ लड़की देना पसंद नहीं कर रहा है, लड़की ले जाना पसंद नहीं कर, शादी विवाह की दिक्कत हो रहा है और चारों तरफ बदनाम है। तो किस प्रकार हमारे गांव को शांति प्रदान करे और दारू बंद करे, ऐसे सब लोग मिलजुल कर एक नियम बनाए कि जो आदमी दारू बेचेगा और लेते हुए पकड़ेगा उसको 31,000 रुपया जुर्माना होगा। और आज कई लोग पकड़ा गए जुर्माना। गांव में लड़की नहीं देना है ना, वो वाला एक मतलब ट्रेंड चल रहा था। बाहर के लोगों को ये हो गया था कि गांव में लड़की देना ठीक नहीं, क्योंकि हर लोग दारू पीते हैं, मारते पीते हैं अपनी पत्नी को करके। इस प्रकार बहुत सारे समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। बहुत बढ़िया हो गया है। सबसे पहली बात तो स्कूल परिसर था, ये अभी भी है ये। हाँ, अब इसी में बैठ के दारू पीते थे। बाजू में जस्ट वो जो चौड़ी बना है वहाँ भी दारू पीते थे। गाँव में कहीं भी बैठ के एकदम खुलेआम पीते थे, मतलब खाते सुबह से लेकर के रात तक तक। यही वो ये बहुत बढ़िया हो गया। दूसरी बात, अब पीने रहे तो क्या बोलते हैं, सीसी भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे लोग उठाते थे पहले, इसके लिए भी पाबंद लगा है। बढ़िया होगा। दादा, एक आप शिक्षक है, एक निर्णय जैसे देखिए गांव की पंचायत अपने लेवल पे इतना बड़ा निर्णय ले रही है कि गांव में शराबखोरी नहीं होगी, ना बिकेगी ना होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल है, ये सब चीजों पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती और सरकार क्या करना चाहिए? और क्या छत्तीसगढ़ में जैसे हर बार मांग उठती है कि पूर्ण शराबबंदी,
बोला जाता है, अब वो कितना राजनीति सहमत है राजनीति आप? हथकंडा है वहाँ पे, राजनीति है क्या वहाँ पर। कर देना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल बंद करने पूर्ण चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए क्या? जैसे आप कहते हैं शराब बंद, आप कहते हैं शराब बंद करिए, तो शराब बिक रहा है तो कहाँ बंद होगा? शासन शराब बेच रहा है तो बंद कौन करेगा? जब हाँ, ठीक है। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी ना शराबी नहीं पियेंगे कौन? अब कारी बाग पकड़ेंगे सजा वजह किसको होगा फिर? है मेन जी तो जड़ है, भट्टी है, हाँ बिल्कुल भट्टी को बंद किया जाए, सीधे जड़ वही है। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। कई लोग मर गए, 35 40 50 साल के लड़के दारू पी के मर गए, हाँ बिल्कुल जी। है नहीं? उसको कोई बीमारी नहीं, दारू बीमारी। कई महिला मर गई अपने पति के कारण, पति दारू पीने वाला दारू खो रहा है और मारपीट लगाते तो महिला मर गई, अपने प्राण दे दिया, जिंदगी ठीक नहीं करके। इस प्रकार की उसकी हानि होता है समाज में। राजनांदगांव के इन गांव वालों ने साबित कर दिया है कि बदलाव सरकार से नहीं बल्कि समाज से होता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप मुझे ये भी बताइए कि क्या इस तरह की जो पहल है वो हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य गाँव में और शहरों में भी होनी चाहिए।